हेलो फ्रेंड्स, हमें अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें इफ़ेक्टिव मैनेजर की रिक्वायरमेंट होगी। और इफ़ेक्टिव मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होती है वो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती है जिसको मिला के एक इफ़ेक्टिव मैनेजर या एक प्रभावशाली मैनेजर बनता है। मैनेजर को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ये काम है मैनेजमेंट का, और मैनेजर से ये उम्मीद की जाती है कि वो बहुत अच्छे तरीके से जो उसके पास में ह्यूमन रिसोर्स है और अदर रिसोर्सेस है उन सभी को यूज़ करके संस्था को बहुत अच्छे से आगे लेके जाए। तो ये होता है मैनेजमेंट। और यही मैनेजमेंट जो रहता है, मैनेजमेंट में जो सारे काम होते हैं वो सारे काम वो मैनेजर के थ्रू करवाते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि मैनेजमेंट के कौन कौन से फंक्शंस हैं जो एक मैनेजर को परफॉर्म करने होते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला काम जो होता है वो होता है प्लानिंग का। प्लानिंग का मतलब क्या है कि आप अपनी संस्था में किस तरह से काम करने वाले हैं, उसकी पूरी प्लानिंग, आगे क्या क्या स्टेप्स आप लेने वाले हैं, उसकी जो पूरी प्लानिंग रहती है वो एक मैनेजर को करना होता है। नंबर टू होता है ऑर्गेनाइज करना होता है। मतलब जब प्लान एक बार तैयार हो गया तो प्लान के हिसाब से आपको सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ेगी ना, तभी तो आप आगे काम कर पाओगे। तो वो जो ऑर्गेनाइजिंग, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके लेके आने का जो काम रहता है वो भी एक मैनेजर का रहता है, और ये एक मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑर्गेनाइज करते समय में हमें नॉन लिविंग के साथ साथ में लिविंग बींग्स को भी लेना पड़ता है। लिविंग बींग्स का मतलब ये है कि हम जो हमारे साथ में जो लोग काम करने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं स्टाफ, तो स्टाफिंग मतलब रिक्रूटमेंट और ये सारा काम जो है वो भी एक मैनेजर का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है। जब ये सारे लोग टीम के रूप में अपनी कंपनी में आ जाते हैं या अपनी संस्था में आ जाते हैं तो इन्हें हमें बताना होता है, डायरेक्ट करना होता है कि आपको कौन कौन से काम किस तरह से करने के हैं। तो वो एक डायरेक्टिंग वाला फंक्शन होता है जो कि एक मैनेजर को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, डायरेक्ट करते करते ये भी चीज़ को देखना है, क्योंकि व्यक्ति डायरेक्ट आप लोगों को ही करते हो और लोग जो है वो हमेशा एकदम मोटिवेटेड नहीं रहते। तो एक मैनेजर का या एक अच्छे मैनेजर को लोगों को मोटिवेट करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एक मैनेजर का। मोटिवेट करने के साथ साथ में जो भी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है उन सभी को कंट्रोल करना है, उसमें सब कोऑर्डिनेशन करना है, और कोऑर्डिनेशन के साथ साथ में ये सारी चीज़ें आप किस तरह से करोगे, आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के बाद में ये सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज कर पाते हो। तो ये हमने 8 अलग अलग मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे जो कि एक मैनेजर करता है। अब हम आगे देखने वाले हैं इफ़ेक्टिव मैनेजर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या होती है ना। ये जो वीडियो है ये 6-8 वीडियो का 6-8 अलग अलग पार्ट में बनने वाला वीडियो है। ये एक बहुत लंबा वीडियो होने वाला है, इस वजह से इसको अलग अलग पार्ट में हम डिवाइड करने वाले हैं। अब हम देखते हैं कि मैनेजर कौन होता है। हमने जो अभी जितने भी फंक्शंस देखे मैनेजमेंट में जो होते हैं, जो कि मैनेजर के थ्रू किए जाने होते हैं, तो मैनेजर एक वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखता है, चाहे वो प्लानिंग से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजिंग से रिलेटेड हो, स्टाफिंग से रिलेटेड, डायरेक्टिंग से रिलेटेड, कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड हो, या फिर और भी कुछ मोटिवेट करने वाला हो। ये सारे काम जो है एक मैनेजर के होते हैं, और मैनेजर का ये दायित्व रहता है कि वो संस्था में जो भी काम हो रहा है उससे बेस्ट आउटपुट वो निकाल सके। जितने भी रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल है, लिविंग बींग्स या नॉन लिविंग बींग्स, दोनों ही को यूज़ करते हुए ये अपने आउटपुट को लेके आता है। ठीक है, अब एक इफ़ेक्टिव मैनेजर की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है। यदि आपको एक इफ़ेक्टिव मैनेजर बनना है, मतलब एक बहुत प्रभावशाली मैनेजर बनना है, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके पास में होनी चाहिए। आप अगर इनमें से कोई भी क्वालिटी अगर आपके पास में नहीं है तो आप एक बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मैनेजर नहीं बन सकते। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं। हम एक एक वीडियो में एक एक क्वालिटीज़ को देखने वाले हैं। इफ़ेक्टिव मैनेजर की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने दिन की शुरुआत
बहुत जल्दी करते हैं। हालांकि ये हर एक इफ़ेक्टिव पर्सन की क्वालिटी होती है कि वो अपने दिन की शुरुआत बहुत जल्दी करते हैं। जल्दी अगर वो अपना काम शुरू करते हैं तो उससे उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये एक एक छोटी सी कहावत है, यदि आप जल्दी उठते हैं तो आप अपने दिन की प्लानिंग खुद करते हैं, और अगर आप लेट उठते हैं तो आपका जो पूरा दिन है वो कोई और डिसाइड करता है कि आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप अपना दिन खुद प्लान करिए कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। इसके लिए सबसे पहले आप जल्दी उठिए। जल्दी उठने का मतलब ये है कि आप कम से कम 5 बजे के आसपास आप उठ जाइए, क्योंकि जितने भी आप इफ़ेक्टिव मैनेजर पूरी दुनिया में देखेंगे, जितने भी सफल मैनेजर को आप देखेंगे, वो सभी जल्दी उठते हैं। सुबह उनकी बहुत जल्दी होती है। सुबह उठ के वो करते क्या है, वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, चैंटिंग करते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही एक व्यक्ति को फिज़िकली और मेंटली स्ट्रांग बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है। तो सुबह उठ के ये सारा काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तभी एक आप अच्छे मैनेजर बन पाएंगे, क्योंकि जो मैनेजर रहता है उसको फिज़िकल स्ट्रेस भी लेना होता है और मेंटल स्ट्रेस भी लेना होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, ये सारी चीज़ें वो हैंडल कर सके, उसके लिए योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, इस प्रकार की एक्टिविटीज़ जो है फिज़िकल और मेंटल एक्सरसाइज के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। ठीक है, सुबह उठने के एक और फ़ायदा क्या है कि सुबह अगर आप उठते हैं तो आपको आज की डेट में जो दौड़ भाग की जो ज़िंदगी चल रही है, इसमें व्यक्ति के पास खुद के लिए समय नहीं बचा। सारा समय किसी और के लिए वो डिसाइड करके रख चुका है कि इतने बजे इससे मिलना है, इतने बजे उससे मिलना है। दिन भर वो अलग अलग व्यक्तियों से मिलता रहता है, पर खुद के लिए वो अपना समय नहीं निकाल पाता। तो यदि आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आपके पास में खुद को देने के लिए एक समय होगा, जिस समय को आप अपने साथ में बिता सकते हैं। ये बहुत सेटिस्फाई करता है आपके माइंड को, मेंटल पीस देता है ये कि आप अपने आप के साथ में कुछ समय बिताएं। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि लास्ट पॉइंट, टाइम फॉर अपडेटिंग योर सेल्फ बाय रीडिंग, हियरिंग एंड वॉचिंग गुड कंटेंट। आप अपने दिमाग में जैसा इनपुट लेके आएंगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो आप अपने दिमाग में अच्छे अच्छे कंटेंट को डालिए, आप अपने माइंड को कल्टीवेट करिए। कल्टीवेट आप किस चीज़ से करेंगे? रीड करके, सुन के, कुछ अच्छे अच्छे वीडियोस आप देख सकते हैं। ऐसी सारी चीज़ें, यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और किसी भी आप इफ़ेक्टिव मैनेजर की क्वालिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहली प्राथमिक रिक्वायरमेंट है कि वो सुबह जल्दी उठे। यदि आपको भी एक सफल मैनेजर या बहुत इफ़ेक्टिव मैनेजर बनना है या एक सफल इंसान बनना है, तो उसके लिए आपको अपना दिन की शुरुआत आपको बहुत जल्दी करनी होगी। कहा तो ये जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, मतलब 4 बजे के पहले। पर अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम आप 5 बजे उठ ही जाइए, इससे ज़्यादा का समय नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट इफेक्टिव हैबिट क्या होती है या क्या होनी चाहिए एक मैनेजर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।